ले रहे हैं जो बहुत प्रचलित पंक्तियां हैं समता षोडशी। आदरणीय बड़े पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं रविंद्र जी आत्मन, ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन। उनके जो रचना है अद्भुत रचनाएं हैं सारी की सारी, और मुख्य रूप से अध्यात्म से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। और हमारे जीवन में उनको प्रयोग करना, यदि किया जाए प्रयोग, तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है और हम अंतर्मुख हो सकते हैं। ऐसी भावना को लेकर हम एक बड़े पंडित जी की रचना समता षोडशी के माध्यम से चर्चा प्रारंभ करेंगे। आपके पास यदि ये वैराग्य भावना पाठ संग्रह नाम की पुस्तक हो तो उसमें पेज नंबर आप निकाल लीजिए 13 पेज पे समता षोडशी। और वैसे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही है, उसका अपन 2 पंक्तियों का पाठ करते हैं अभी हाल में। वैसे तो ये अपने जीवन में प्रतिदिन पढ़ने जैसी माने समता षोडशी जो है प्रतिदिन पढ़ें आप, सुबह शाम जब भी आपका मन हो, माने आपके कंठ में बस जाना चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत रचना है। और वास्तव में हमारे जीवन में समता ना आए तो हमारा जीवन उथल पुथल होगा और विकृति हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो हमें समता का पान करना है, समता रस को चखना है, और साम्य भाव ही वास्तव में सुख का कारण है। यदि आप सुख से रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? समता का पालन करना पड़ेगा। एक पंक्ति आती है भजन, संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। क्या बोला? फिर से बोलो। यदि आप सुख से रहना चाहते हो, किससे रहना चाहते हो? सुख से। यदि आप सुख से रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? समता का पालन करना पड़ेगा। तो समता क्या होती है इसके बारे में जानना पड़ेगा ना। तो पहले अपन समता षोडशी के 2 पंक्तियों का पाठ कर रहे हैं, उसके बाद अपन समता का भाव ही समझेंगे। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, चर्चा प्रारंभ करेंगे। हालांकि पूरी पंक्तियाँ 16 समता षोडशी है ना, तो 16 छंद है इसमें और बहुत प्यारे छंद हैं। एक एक छंद आपके जीवन में उतर जाए तो आपका जीवन निहाल हुए बिना नहीं रहे। देखिए नाम क्या है? समता, समता और षोडशी। तो षोडशी बोले तो 16 प्रकार के छंद हैं, 16 छंद हैं, इसलिए इसको षोडशी बोला जाता है। यदि 100 छंद होते तो शतक बोला जाता है ना। और 8 छंद हो तो अष्टक बोला जाता है। महावीर अष्टक नाम सुना है? 8 छंदों का स्त्रोत है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? महावीराष्टक, अष्टक।
ठीक है। और ये 16 छंदों का है ना, ये स्तुति है या भक्ति है, जो भी आप बोलो, तो 16 छंद है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, षोडशी, ठीक है ना। और समता, समता का मतलब क्या होता है? समता मतलब साम्य भाव, यो कहें शांति का परिणाम। आप जगत में कुछ कर नहीं सकते हो, जगत के फेर फार में आप अपनी बुद्धि तो लगाते हो, लेकिन जगत का क्या कर सकते हो? आप कुछ कर सकते हो भाई? आप इस हाथ को ऐसे तो झुका सकते हो, आप उल्टा कर सकते हो क्या? ख्याल में ना, नहीं कर सकते ना। जब आप अपने एक हाथ की एक उंगली का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, है ना, एक पलक भी झपकाने में आप समर्थ नहीं हो, पलक समझते नहीं, बोले हम तो झपका ही रहे ऐसे, तो आप नहीं झपका रहे, वो नेचुरल है, झपक रही है, आप उसके कर्ता नहीं, ख्याल में है ना। लेकिन हम अपने दिमाग से, अपने विकल्पों से हम क्या चाहते हैं? ये बच्चा मेरे अनुसार चलना चाहिए। वो बच्चा आपके अनुसार क्यों चलेगा? उसके पास भी हाथ पैर है, उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी सारी चीज़ें हैं जो आपके पास है, तो वो अपने अनुसार चलेगा कि हमारे अनुसार चलेगा? किसके अनुसार चलेगा? अरे आप अपने अनुसार चलोगे ना। आपको खाना होगा तो खाओगे, आपको पीना होगा तो पियोगे, आपको बैठना है तो बैठोगे, आपको खड़ा होना है तो, आपको खेलना है तो, है ना, सारी चीज़ें आप अपने अनुसार चलोगे ना। आप जो चाहते हो वो आप करते हो कि नहीं करते हो? अब वो सामने वाला, जैसे मैं चाहूँ कि अनंत मेरे अनुसार चले, है ना, तो अनंत को मेरे अनुसार चलने के लिए मैं बनना पड़ेगा, माने अनंत मेरे में मिल जाएगा तो तब तो वो मेरे अनुसार चल पाएगा, नहीं तो 3 काल में संभव नहीं है कि वो मेरे अनुसार चले। रीजन ये है कि आप स्वयं के कर्ता हो, पर के कर्ता। और ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या है? अरे बोलो, क्या सिद्धांत है जैन दर्शन का? आप स्वयं के कर्ता हो, पर के कर्ता नहीं हो। आप स्वयं के कर्ता हो का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? आप स्वयं के कर्ता हो मतलब अतिशय, बोलो बैठे बैठे बोलो। स्वयं का कर्ता माने आपके पास क्या है? आप यदि जीव हो, आप कौन हो? पक्का जीव हो ना आप? कोई अपने आप को शरीर तो नहीं मान रहा है, कोई अपने आप को मोटा तो नहीं मान रहा है, कोई अपने आप को छोटा तो नहीं मान रहा है, कोई अपने आप को अतिशय तो नहीं मान रहा है, कोई आगम तो नहीं मान रहा है? क्या है? बोले मैं जीव हूँ। अच्छा, आप कल भी जीव थे, आज भी जीव हो, और आगामी काल में भी क्या रहोगे? हाँ, जीव हो तो आप जीव ही रहोगे कि पुद्गल हो जाओगे? पुद्गल तो नहीं होगे ना। अच्छा, आप जीव हो तो आपके पास क्या है? आपके पास कुछ है जिससे आपकी पहचान होती हो? क्या है? सब लोग एक साथ बोलो। आपके पास ज्ञान है और आपके पास दर्शन। ज्ञान और दर्शन, इसको आप बोल सकते हो मैं ज्ञानानंद। क्या हूँ मैं? अच्छा, तो आपके पास ज्ञान और दर्शन है, तो आप ज्ञान से क्या करते हो? आप ज्ञान से क्या करते हो? ज्ञान से कुछ है उठा पटक तो नहीं करते? टेबल उठानी हो तो ज्ञान से उठा दो, नहीं उठा पाओगे। दर्शन से क्या करते हो? देखते हैं। आंखें नहीं देखें तो कान देखेंगे क्या? नाक नहीं देखेंगे,
जिसके पास आँख नहीं होती तो वो देखते हैं कि नहीं देखते? क्या देखते हैं वो, कैसे देखते हैं? बोलो। आँख जिसके पास नहीं है वो देखते हैं कि नहीं देखते? कैसे देखते हैं? हाँ, एक मिनट, ये अनमोल बोलेगा, अनमोल। फील करके, बहुत सुंदर, फीलिंग से वो देखता है। माने जिसके पास एक इंद्री नहीं है वो बाकी की पांच इंद्रियां है ना, एक इंद्री की तो बाकी की चार इंद्रियां उसकी क्या हो जाएंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी और वो अन्य इंद्रियों के माध्यम से वो जानेगा। ठीक है, तो वास्तव में तो हमने बालबोध में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा कि आँख नहीं देखती, आँख के माध्यम से क्या देखता है? जीव या आत्मा देखता है। क्या बोला? आँख नहीं देखती, क्या देखता है? कौन देखता है? आत्मा देखती है अथवा जीव देखता है। ठीक है, अपनी बात कहाँ से चल रही थी कि यदि आप जीव हो, आपके पास ज्ञान दर्शन है, तो आप अपने ज्ञान दर्शन से जानने और देखने का काम करते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो आपको दिखता है ना कि मैं सुबह से उठा, मैंने नहाया, मैंने प्रक्षाल किया, मैंने पूजन की, मैंने नाश्ता किया, मैं वहाँ से चल के आया, स्वाध्याय सुना, तो ये सब किसने किया? ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ जाना, है ना। आपने नाश्ता नहीं किया, आपने नाश्ता करने का मात्र विकल्प किया। नाश्ता अपनी मुख से नीचे निवाला, आपने चबाया और अंदर चला गया, वो एक सहज प्रक्रिया है। ठीक है, और आपने क्या किया? आपको जो संतोष मिला ना, आपको तृप्ति मिली, आपकी क्षुधा शांत हुई, तो क्यों हुई, कैसे हुई? बोले वो आपको संतोष हुआ ना, तो सिर्फ संतोष किस बात का कि आपने विकल्प किया था, तो आपने कोई एक क्रिया कर ली, उसके बाद जो आपको हुआ वो आपको क्या हो गया? संतोष। तो ये जो शांति है ना, तो शांति कब मिलेगी? खुशहाल है ना, कौन है खुशहाल? नाम है क्या? नाम पारस। पारस, नींद आ रही है आपको? अच्छे से बैठो, स्टेट सब लोग। हाँ, क्या बात कर रहे हैं अपन? आपको शांति मिलेगी ना, तो शांति जो होती है वो वास्तव में सुख है। और ये शांति कब होगी? जब आप निर्विकल्प होंगे, जब आपको कुछ करना नहीं रहेगा शेष, है ना। कुछ करना ना धरना, मगन रहना। क्या बोला? हाँ, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक स्वचालित हैं। स्वचालित है माने अपने आप से चलती हैं, स्वयं से चलती हैं, अपने स्वयं से चलती हैं। और उसमें आपको कुछ करने का विकल्प हो सकता है, लेकिन विकल्प की भी पूर्ति आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई आपके अंदर में विकल्प उठा के मैं इसको मारूं, लेकिन आप में ताकत तो है नहीं, आप मान नहीं सकते हो, लेकिन विकल्प किया आपने, तो विकल्प की पूर्ति हो गई क्या? आपने मारे ही नहीं ना, विकल्प किया, मारा नहीं, तो आप अंदर अंदर पढ़ते रहोगे, यार मेरे को इसने गाली दी थी, मेरा इसने बुरा किया था, मैं इसको मारता तो मजा आ जाता, है ना। ठीक है, तो आपने जो विकल्प किए ना, मैं मारता तो मजा आ जाता, उस विकल्प की पूर्ति हो सकती है क्या? आप सामने वाले को मार सकते हो क्या? आप मार ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये पाठ जो है सिर्फ जैन दर्शन के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और उसी पाठ को सीखने के लिए बड़े पंडित जी ने अद्भुत रचना लिखी है, जिसका नाम क्या है? समता षोडशी। क्या नाम है? समता का मतलब समझ गए ना आप? साम्य परिणाम, साम्य परिणाम, इक्वल। साम्य बोले तो इक्वल,
समानता का भाव, ठीक है। ना मेरे से कोई बड़ा है, ना मेरे से कोई छोटा है। हाँ, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा बेटा? मानो क्या समझ में आ रहा आपको? समता माने समानता का भाव, है ना, साम्य भाव, शांति का परिणाम। ओके, चलिए अब यहाँ पर पंक्तियाँ पढ़ते हैं जो बहुत आनंददायक हैं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। क्या लिखा है? समता रस का पान करो। आम रस का पान मत करो, गन्ने रस का पान मत करो, और भी जो आप बाजार में रस वाली दुकान पे जाकर ऑर्डर देते हो कि मुझे अनार का रस चाहिए, मौसमी का रस चाहिए, है ना, पाइनएप्पल का चाहिए, वो रस सारे के सारे नीरस हैं। आप पियोगे आपको लगेगा मज़ा आ गया, लेकिन वास्तव में मज़ा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो रस रस ही नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई क्यों? क्योंकि उसका असर क्या होने वाला है? आपने रस पिया, उसके बाद क्या होने वाला है? कुछ समय बाद वो अलग अलग कैटेगरी में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कोई मल के माध्यम से, कोई मूत्र के माध्यम से, जो जो भी प्रक्रिया हो सकती है ना। मैं साइंस ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग होगी अंदर जाकर, और वो बाहर निक्षेप हो जाएगा, है ना। तो वो रस कैसा है? फीका है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन असली रस जो हमारे पास है, किसके पास है? ये समता कहीं बाहर से आती है क्या? कोई गिफ्ट में कल मिला होगा ना आपको गिफ्ट, तो कोई बाहर से गिफ्ट देवे और आपको आनंद आता है वो गिफ्ट प्राप्त होने के बाद, है ना। तो बाहर से आने वाली चीज नहीं है। समता किसके पास है? अरे बोलो, प्रथमेश, समझ में आ रहा है बेटा? किसकी चर्चा चल रही है? समता। समता बोले तो खड़े होके बोलना जरा, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आता, कान कमजोर है मेरे। फिर से जोर से। हाँ, सिंपल। समता माने सिंपल, बोलो। हाँ, सिंपल थोड़ी होता, सिंपल माने सामान्य, समता माने समानता, ठीक है, साम्य भाव। बैठो, कोई बात नहीं है। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। क्या कहना चाह रहे हैं? कि आपको हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में माने पूरी मशक्कत आप जितनी भी कर सकते हो, जितना भी पुरुषार्थ कर सकते हो, सारा का सारा पुरुषार्थ झोंक दो काय में? समता रस के पान में। क्या बोला? पूरा पुरुषार्थ हमारा काय में लगना चाहिए? इस समता रस का पान हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हम व्यर्थ में आकुलित व्याकुलित होते रहते हैं। पूरा जीवन हमारा कैसा है? आकुल व्याकुल है ना। आए मरा, आए मरा, आए पैसा, आए खाना, आए खेलना, आए सोना, आए रोग, चल रहा है। हमारी पूरी जीवनचर्या, हमारा पूरा जीवन कैसा है? बहुत व्याकुलताएं हैं, बहुत आकुलताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समता रस का पान नहीं करने देती, और उसके फल में हम दुखी होते रहते हैं। क्या होते हैं? आपको लगता है हम दुखी हैं? कौन कौन दुखी है? हाथ ऊंचा करना जरा।
सभी दुखी है। दुखी, अच्छा इसको आदि को चलो जबरदस्ती मत करो भैया, ठीक है कोई बात नहीं है। माने यदि आपको एक निर्णय है कि मैं दुखी हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? सुखी होने का उपाय करना चाहिए, है ना। वो सुखी होने का उपाय कैसे होगा? तो यहाँ पे वो सुखी होने का उपाय बतलाया है कि आप कुछ मत करो, जो हो रहा है वो होने दो, होने को स्वीकार करो। क्या बोला? आज की टैगलाइन आपको याद रखनी है, जो होना है वो होने दो, होने को ख्याल में आया। वास्तव में हम किसी का कुछ कर तो सकते नहीं, करने का भाव करते हैं और वो होता नहीं है पूरा। वो विकल्पों की पूर्ति भी संभव है कि नहीं है? बोले संभव ही नहीं है। आप चाहो वो हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आदि हमें क्या करना चाहिए? समता रस का पान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समता रस का पान करना चाहिए। अन्य जितने भी रस आप पीते हो वो रस से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। ख्याल में है ना? आम रस से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, गन्ने रस से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, पाइनएप्पल से आपको, अनार, कॉफी, XYZ, ठीक, जितने भी रस है उनसे आपको संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके पास है, क्या है आपके पास? आपके पास असली आनंद है। ये जो आनंद है आपके पास, वो बाहर से खोजा नहीं जा सकता, वो आपके पास ही है। आपका आनंद कोई दूसरा उठा नहीं सकता है ना। आपके अलावा कोई दूसरा आपका आनंद नहीं ले सकता। आपका आनंद आप ही ले सकते हो। तो वो लोग कौन कौन तैयार है आप अपने आनंद को लेने के लिए? कौन कौन तैयार है? प्रतिवेश को नींद आ रही है ना? चलो सब लोग तैयार हैं। आप सभी आनंद भोगना चाहते हो ना? हाथ नीचे कर लो, आपको आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में ही वास्तव में समता है। वो रस कहीं बाहर से नहीं, अपने अंदर ही है। उसको हमें सहज रूप से क्या करना है? स्वीकार करना है। इसलिए यहाँ पे कहा समता रस का अनुभव, रस का शांत रहो, दूसरी आदि पंक्ति में क्या लिखा है? अनुभव रस का पान करो। पहले क्या लिखा? पहले लिखा है समता रस का पान करो। दूसरा क्या लिखा? ये दोनों चीजें अलग अलग है कि एक है? यदि आप समता से जियोगे, आप समता से रहोगे, आप शांति से रहोगे, तो आपको सम्यक दर्शन के चांस है कि नहीं? अरे बोलो। समता रस का पान करोगे तो आप सम्यक दर्शन का भी रस पान करोगे। इसलिए दूसरे ही स्टेप पे क्या लिख दिया पंडित जी साहब ने? अनुभव रस का, क्या बोला? ये अनुभव क्या चीज होती है? अनुभव होता क्या है? कैसे होता है अनुभव? और किसका अनुभव करना है? यहाँ तो सब एजेड है ना, 60 से ऊपर वाले भी हैं, 55 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में क्या है? अनुभवी हैं। क्या है? अनुभवी। अब आपका जो अनुभव है और यहाँ का जो अनुभव है, यहाँ के जो वर्ड हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ भी अनुभवी हैं सब, है ना। पाक कला के अनुभवी हैं, है ना। कोई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बना सकता है, कोई मिठाई, कोई अलग अलग प्रकार के व्यंजन, है ना। तो आपका अनुभव और यहाँ जो अनुभव की बात है, उसमें कुछ डिफरेंस दिखता है आपको? बहुत बड़ा अंतर है। आपका अनुभव फैल है और यहाँ जो अनुभव की बात कर रहे हैं, वो अनुभव आपको आनंद दिलाता है, वो अनुभव आपको समता दिलाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अनुभव रस का पान करना चाहिए। अनुभव के लिए नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा है। किसी को याद है?
आत्म क्या है? आत्म, हाँ, अनुभव चिंता मणि रत्न, अनुभव है रसकू, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष करो। क्या बोला? अनुभव कैसा है? चिंतामणि रत्न है। क्या बोला आदि? क्या नाम है इसका? आरुष। अनुभव कैसा है? चिंतामणि रत्न के समान है। चिंतामणि रत्न समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, आपके अंदर कुछ विकल्प हुआ तो चिंतामणि रत्न के सामने आप विकल्प कर रहे हो तो वो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? माने जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है ना। चिंतामणि रत्न के सामने आप सोचो, चिंतन करो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा अद्भुत होता है। तो अनुभव क्या है? चिंतामणि रत्न के समान है। और कैसा है अनुभव? चिंतामणि रत्न, अनुभव है रस। कैसा है? रस का कुआं बोले तो कुआं, जिसमें से पानी अपन खींचते ना रस्सी डाल के, बाल्टी से, गगरी से, जो भी है। तो अनुभव कैसा है? रस कूप है, माने आनंद से भरा हुआ लबालब कुआं है। ख्याल में है ना? आनंद से भरा हुआ लबालब कुआं। अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष। यदि आप अनुभव नहीं करोगे ना तो आप मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते हो। मोक्ष मार्ग के लिए क्या पंक्तियां हैं छह ढाला में? तीसरी ढाल का प्रथम छंद किसी को याद है क्या? बोलो अब से। आत्मिको है सुख सो सुख, आकुलता में कहिए, आकुलता से माही न तापे, सिर न लाग्यो चाहिए। कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। किसकी चर्चा चल रही थी? अनुभव रस। अनुभव रस कैसा है? चिंतामणि रत्न के समान है और रस का कूप है और मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। और क्या कहें? अनुभव तो डायरेक्ट मोक्ष स्वरूप ही है। शिव स्वरूप, शिव काल। सुनिए पंक्तियां। तीन भुवन में वीतराग शिव स्वरूप नमोत्रियो। तो ये जो वीतरागता है वो कैसा है? शिव स्वरूप है। यहाँ जो अनुभव की बात करी है वो अनुभव कैसा है? अनुभव कैसा है? बोले मोक्ष स्वरूप ही है, मानो आनंद स्वरूप ही है। तो ऐसे अनुभव रस का हमें क्या करना चाहिए? कब करना चाहिए? कब करना है अनुभव रस का पान? बोले बुजुर्ग लोग करें, जो चेयरमैन है वो अनुभव रस का पान करे। हमें क्या जरूरत है? जरूरत है आपको अनुभव रस की? अनुभव रस के लिए कोई पैमाना है, कोई सीमा है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई एज लिमिट है? कुछ नहीं। आप जब चाहो तब आप अनुभव कर सकते हो, है ना। सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए 8 वर्ष भले ही एज रखी हो, वास्तव में सम्यक दर्शन कहीं भी किसी भी पर्याय में संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए बस। बाद बाकी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, ख्याल में है ना, त्रियंज में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है और देव पर्याय में भी हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए कोई पर्याय ख्याल में संगी होना चाहिए, आप सम्यक दर्शन के पात्र हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप समता रस का पान करना चाहते हो, यदि आप अनुभव रस का पान करना चाहते हो, तो इसके लिए नीचे बहुत जोरदार पंक्तियां दी हैं।
हाँ, पढ़ो एक साथ। शांत रहो, शांत रहो। अब आप कहोगे पंडित जी हम कैसे शांत रहे? वो हमारे को पीछे से पिंच करता रहता है, वो हमारे को पीछे से मारता रहता है, वो हमको ऐसे ऐसे करता है, हम कैसे शांत हो जाएं? समझते हो ये क्या चीज़ है? पंडित जी देखो ना वो हमको चढ़ा रहा है, ख्याल में आ रहा है? ये क्या है? इससे आपको क्या होने वाला है? कुछ होगा, लेकिन आप खामखा परेशान होते हो, है ना? परेशान होने की आवश्यकता है क्या? भाई कोई दिखाए आपको ठेंगा तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? लेकिन आप खामखा परेशान होते हो। पंडित जी वो देखो ना वो मुझे चढ़ाता है, वो मुझे ये कहता है, वो मुझे वो कहता है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों जरूरी है कि भाई आप शांत रहो ना। आप क्यों दुर्विकल्प करते हो? सामने वाला कोई आपको गाली देवे, क्या बोला? सामने वाला गाली देवे तो आपको क्या करना? उलट के गाली देना कि नहीं देना? पलट के नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो गाली दे रहा था, हमारा कुछ नहीं। भाई सामने वाला कुत्ता भौंक रहा है तो अपन को थोड़ी भौंकना चाहिए। अरे बोलो, भौंकना चाहिए? सामने वाला कुत्ता है और वो भौंक रहा है तो अपन भी भौंकने लग जाए। हाँ, आदि ने कहा कि सामने वाले ने गाली दी और हमने भी गाली दी तो हम दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, समान हो गए। हम और उसमें फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं रहा। कुल मिला के गाली देना चाहिए ना? नहीं देना चाहिए। माने कुल मिला के यहाँ जो बात चल रही है वास्तव में हम व्यर्थ ही आकुल व्याकुल हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप शांत स्वभाव के हो और आप शांत रहो। क्या बोला? बाहर में दुनिया में आग लग जाए, बाहर में क्या हो जाए? बाढ़ आ जाए, बाहर में भूकंप आ जाए, बाहर में कोई बिल्डिंग गिर जाए, धराशायी हो जाए, बाहर में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमें क्या फर्क पड़ेगा? अरे कुछ फर्क पड़ता? अमेरिका में मिसाइल गिर जाए, कुछ फर्क पड़ेगा? तो भाई आपको जब वहाँ फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ छोटी छोटी बातों को लेके आपको क्यों असर होता है? क्यों परेशान होते हो? ख्याल में है ना? तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये महामंत्र है, ये नमोकार मंत्र आप एक बार नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन आप ये मंत्र जरूर पढ़ो। कौन सा? शांत रहो, शांत रहो। लग रहा है मंत्र जैसा? लग रहा है आपको? लग रहा है मंत्र जैसा? आपको हर हाल में शांत रहना है। बोलो रह सकते हो कि नहीं रह सकता? कौन कौन रह सकता है शांत? बहुत सारे बच्चे हाथ ही नहीं उठा रहे। बोले पंडित जी हमें बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें? बुजुर्ग लोगों को भी हाथ उठाने का भाव नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं आई एम समथिंग। देखिए क्या कह रहे हैं? शांत रहो का मतलब क्या है? आप जिस स्वभाव के हो ना, आपका सहज स्वभाव है। आपका क्या स्वभाव है? आपको सहज रहने में क्या परेशानी है? आपका स्वभाव ही कैसा है? सहज। बाहर से कोई विकल्प होंगे, कोई परेशान करेगा, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप आकुल व्याकुल होने के चांस होंगे आपको, लेकिन आप वहाँ पे भी क्या रखेंगे? वो मुनिराजों के ऊपर क्या हुआ? कल अपन ने कथा पढ़ी ना, 700 मुनिराज। कितनी संख्या थी? 700। और कितना भयंकर अवसर? चारों तरफ से अग्नि जला दी, धुआं हो गया, है ना? और गंदे गंदे पदार्थ साथ में जलाए, उनके गले रुक गए, सांस लेना भी। यहाँ पे आपको चारों तरफ पैक कर दिया जाए और चारों तरफ अग्नि लगा दी जाए, आपको क्या एहसास होगा?
घुटन होगी, आप जीवित रह पाओगे? फिर भी मुनिराजों ने कुछ हाथ पैर पसारे होंगे, कुछ उनका प्रतिशोध किया होगा, प्रतिरोध किया होगा। क्या किया? कुछ उठ के भाग गए होंगे मुनिराज, भागे होंगे? एक भी मुनिराज अपनी जगह से हिला नहीं, है ना? और वो क्या करने लग गए? और अपनी आत्मा का ध्यान, माने पहले तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी कर रहे होंगे, लेकिन जब उत्सर्ग होता है मुनिराजों के ऊपर तो क्या करते हैं? अंतरंग में बहुत दृढ़ता से समा जाते हैं और फिर बाहर आने की उनको फुर्सत। तभी तो मुनिराज के पैर स्यालिनी खाए, है ना, पूरा हड्डी निकल जाए, हड्डी भी चबा जाए, तो भी वो आत्म ध्यान में इतने तन्मय हो जाते हैं कि केवल ज्ञान लेकर उठते हैं। ख्याल में ना? तो ऐसे कितनी कितनी आप समाधि वर्ण पाठ पढ़ा करो। जब भी आपको लगे कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में मुझे बहुत अशांति दिख रही है, तो आप समाधि वर्ण पाठ पढ़ो। उसमें एक पंक्ति है, तो तुम मेरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तो भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुनिराजों पर कितने कितने उपसर्ग हुए, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंतरंग में उनको समता रस का पान था, अंतरंग में उनको अनुभव रस का पान था, इसीलिए वो हर परिस्थिति में कैसे रहे? शांत रहे। तो आपको और हमको मुनिराज क्या शिक्षा देते हैं? कल की रक्षाबंधन पर्व की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? हमें हर परिस्थिति में साथ रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, ताली बजा सकते हो आप। एक शब्द में बहुत सारा निचोड़ इसने पूरा परोस दिया, सार पूरी कहानी का। और अभी 2 पंक्तियों का भी सार यही है, क्या? हमें हर परिस्थिति में क्या रहना है? शांत रहना है। यदि आप शांत रहोगे तो आपको क्या होगा? आनंद होगा। आपको क्या आएगा? मजा आएगा, है ना? आप सारी दुनिया से अलग अपनी पहचान बना पाओगे। यदि आपको अपनी पहचान बनानी हो, आपको सुखी होना हो, आपको आनंद भोगना हो, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो। क्या करो? शांत रहो। हर हाल में क्या रहना है? शांत। पढ़िए पंक्तियाँ, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। शांत रहो, शांत रहो के बाद और एक वर्ड डाला। क्या वर्ड डाला? सहज। क्या बोला? सहज। सहज बोले तो, सहज बोले तो माने नेचुरल, बिल्कुल कोई नॉट क्या बोलते हैं, बिना इफेक्ट के, है ना? कोई इफेक्ट नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, प्रतिकार नहीं, कुछ नहीं। क्या? सहज, सहज और सहज। हमारे गुरु डॉक्टर हुकम सिंह जी वाले साहब, है ना, उनने अंत में सहजता लिखी, बहुत प्यारा है वो भी आपके जीवन में। यदि आप खासकर शहर में, ठीक है, उनको प्रतिदिन सुबह से शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मैं ज्ञानानंद स्वभावी और सहजता से। माने आप सुनो, एक बार सुन लो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, और उस पर अमल करोगे तो फिर तो निहाल होने वाले होए। तो ये पंक्तियाँ भी वैसे ही है बड़े पंडित जी साहब की, कि सहज सदा ही शांत, सदा ही। कोई काल ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप सहज ना रहो। आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको क्या रहना है? ऐसा नहीं। कभी कभी रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट तो सुसाइड अटेम्प्ट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत। जो एजुकेशन नगरी है ना, कोटा, कोटा का नाम सुना है? वो तो नाम से ही फेमस हो गई, सुसाइड नगरी। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कहाँ होती है? बोले कोटा में। वहाँ क्या है? एजुकेशन का हक है,
शिक्षा की नगरी है, शैक्षणिक नगरी। वहाँ पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े, है ना, इंजीनियर, डॉक्टर और जो जो भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और वहाँ पे बच्चों को बहुत अपने आप को वो संभाल नहीं पाते, रिजल्ट बिगड़ जाता है, जो भी परिस्थितियाँ बनती हों, लेकिन वो क्या कर लेते हैं अंत में, सुसाइड कर लो। यहाँ भी कल एक आध घटना हुई और यहाँ क्या पूरे विश्व में यही हो रहा है, पूरे विश्व में। जिसको अपना बोध नहीं है स्वयं का जिसको बोध नहीं है वो करेगा क्या, वो यही काम करेगा। तो हमें सभी को ये काम करना चाहिए, सहज सदा ही शांत रहो। एक बार आप पंक्तियाँ पढ़ लीजिए, फिर समय हो चुका है, विराम लेते हैं। समता से का